नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच आप सभी द्वारा लगातार पूछे गए प्रश्नों का जवाब देने वाली हूं। और आज का जो प्रश्न है वो है, लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में किस आधार पर आप सभी को सचिवालय समीक्षा अधिकारी के लिए चुना जाता है? किस आधार पर आपको लोक सेवा आयोग के समीक्षा अधिकारी के पद पर चुना जाता है और किस आधार पर आप सभी को राजस्व परिषद का समीक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है? साथियों, सबसे पहले आप सभी को अवगत करा दूं कि अधिकतम अंक के आधार पर यह डिसाइड किया जाता है कि आप सचिवालय के समीक्षा अधिकारी बनेंगे या लोक सेवा आयोग के समीक्षा अधिकारी बनेंगे अथवा राजस्व परिषद के। और दूसरा आधार भी है, जम्मू की परीक्षा का आप फॉर्म भरते हैं उस दौरान आप सभी को प्राथमिकता भी दी जाती है कि आपकी प्राथमिकता क्या होगी। आप उत्तर प्रदेश सचिवालय समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं या लोक सेवा आयोग के समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं, और ये प्राथमिकता आपका तब निर्धारित होता है जब आप अधिकतम अंक प्राप्त करते हैं। अर्थात यदि आप अधिकतम अंक प्राप्त करते हैं और आप ये डिसाइड करते हैं कि आप उत्तर प्रदेश सचिवालय के समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं, दूसरी आपकी प्राथमिकता होती है लोक सेवा आयोग की, तीसरी होती है राजस्व परिषद की, और यदि आप अधिकतम अंक प्राप्त किए रहते हैं तो इस प्राथमिकता के क्रम में आपका चयन संबंधित संस्था में कर दी जाती है। लेकिन यदि आप नंबर कम प्राप्त किए रहते हैं और आपकी प्रथम प्राथमिकता उत्तर प्रदेश सचिवालय की होती है, द्वितीय प्राथमिकता आपका लोक सेवा आयोग का होता है, तृतीय आपका राजस्व परिषद का होता है, तो फिर क्या किया जाता है, नंबर के अनुपात में यदि आप मान लीजिए कि आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा में तो सफल हो गए, लेकिन अब अंकों के आधार पर यह तय किया जाता है कि आपको उत्तर प्रदेश सचिवालय का समीक्षा अधिकारी बनाया जाएगा कि लोक सेवा आयोग का। यदि आपका अधिकतम अंक है तब आपका जो चयन का आधार होगा उत्तर प्रदेश सचिवालय, तो इस दशा में एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन यदि आपका अंक कम है और आपकी प्रथम प्राथमिकता उत्तर प्रदेश सचिवालय का है, तो फिर इस कंडीशन में आप उत्तर प्रदेश सचिवालय के समीक्षा अधिकारी नहीं बनते हैं, बल्कि लोक सेवा आयोग के समीक्षा अधिकारी अथवा राजस्व परिषद के समीक्षा अधिकारी के रूप में आपको चयनित कर दिया जाता है। और यदि आप अधिकतम अंक प्राप्त करते हैं तो आप अपने मनचाहा स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। कई बार यह भी देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो अधिकतम अंक प्राप्त करते हैं और उनकी प्राथमिकता होती है लोक सेवा आयोग, ठीक, उनकी प्राथमिकता होती है इलाहाबाद में रहने की और वहीं पर रहकर अपना वो सेवा कर्म करना सुनिश्चित करना चाहते हैं। उस प्राथमिकता के क्रम में उनकी यह प्राथमिकता होती है लोक सेवा आयोग के समीक्षा अधिकारी। यदि आप अधिकतम अंक प्राप्त करते हैं और आपकी प्राथमिकता है लोक सेवा आयोग की, तो फिर इस कंडीशन में भी आपकी प्राथमिकता को सेलेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन यदि आपका कम नंबर है और आप ये चाहें कि नहीं आप उत्तर प्रदेश सचिवालय के समीक्षा अधिकारी बन जाए, तो फिर ये कंडीशन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है साथियों, ठीक। तो आज मैं आप सभी को बताई कि किस आधार पर आप सभी को समीक्षा अधिकारी को विभिन्न संस्थाओं में आपको स्थान सुनिश्चित किया जाता है। और फिर मैं एक बार बताना चाहती हूँ, अधिकतम अंक प्राप्त करेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश सचिवालय आराम से मिल जाएगा। उससे थोड़ा सा अंक कम प्राप्त करते तो फिर इस कंडीशन में आपको लोक सेवा आयोग अथवा राजस्व परिषद के समीक्षा अधिकारी के रूप में आपको सेलेक्ट किया जाता है। तो साथियों, आशा है, विश्वास है और पूरी कामना भी है आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए कि आप सभी बिना देरी के अपने परीक्षा की अवश्य ही तैयारी आरंभ कर दें। इसी आशा विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आप सभी को ढेर शुभकामनाएं देती हूँ। ऑल द बेस्ट।